श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। देखिए बता रहे भगवान, यह है 13वें अध्याय का 11वां श्लोक। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को सर्वत्र देखना, ये सब तो ज्ञान है और इससे विपरीत है वो सब अज्ञान है, ऐसे कहा जाता है। कह रहे परमात्मा में नित्य स्थिति। नित्य स्थिति कैसी है? एक रस, उसको कोई कम नहीं कर सकता। हम लोगों की स्थिति रहती, कभी बनती है कभी बिगड़ती है। गुरु कहते कभी तोला है कभी मासा है, लेकिन परमात्मा के नित्य वैसे ही कि नित्य माने नई रहती स्थिति। जैसे दादा भगवान से हमारे सब कहते थे कि आज की क्या खबर, कहना आज की ताजी खबर यही है कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा नित्य नई और नई है। अभी अखबार में भी जितनी भी खबरें आएंगी वो सब कैसी होंगी? कल की होंगी। लेकिन भगवान ने कहा तुम्हारी नित्य स्वरूप आत्मा जो रोज नया तरो ताजा रहती है और निर्विकार, जिसके अंदर कोई विकार नहीं। परमात्मा के अंदर कोई विकार नहीं। विकार माने कोई भी परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं है। तो कहते निर्विकार और अविनाशी। अविनाशी माने जिसका कोई विनाश नहीं कर सकता है। अपूर्ण चैतन्य में कहा, पूर्ण चैतन्यता, जितनी पूर्ण माने पूरे की पूरी चेतनता परमात्मा में ही है, कहीं से भी कोई कमी नहीं है। जैसे बिजली के अगर सही से तार लगे हों तो पूरे में लाइट एकदम से पकड़ लेती, आ जाती करंट उसका। वो संसार की अगर कहीं पर कोई लाइट के तार अगर फ्यूज हो, खराब हो, तो वहां पर लाइट नहीं पहुंचेगी। ऐसे ही मुझे आत्मा में अगर हमारा पूरा का पूरा मन विचार भगवान में लगा हुआ है तो पूरी चेतनता भगवान में रहेगी। मन भी हमारा भगवान के स्मरण में रहेगा। बुद्धि भी जोड़ घटाना यही करेगी कि लेखे में यही गड़ी, बाकी सब बर्बाद। और इंद्रियां भी हमारी वही परमार्थ में लगेंगी। क्या हम ऐसा करें जिससे हमको आनंद और खुशी मिले? तो इसलिए समझा रहे भगवान कि वो परमात्मा में ही स्थिति उसकी बनी रहती नित्य, और वो परमात्मा में ही भगवान ने कहा हमेशा जुड़ा रहता। वो अविनाशी और चैतन्य आनंद में, इतना आनंद। भगवान ने कहा सब चीज का विलोम होता है, अच्छे का बुरा, बुरे का अच्छा, सच्चे का झूठा, लेकिन एक आनंद का कोई विलोम नहीं है। अब वो भी घना बता रहे, आनंद घन। परमात्मा कैसे है? इतना घना आनंद है, इतना घना आनंद है कि जिसमें कोई घुस जाए तो निकल नहीं सकता है। बस तू अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। चोर न लूटे कबहू न फूटे, दिन दिन होत सवाय। तो वो परमात्मा ऐसे है कि वो उसमें दिन रात बढ़ता रहता है। ऐसे ही आनंद रूप भगवान घन है। आनंद घन माने इतना घना आनंद है कि बढ़ता ही रहेगा, बढ़ता ही रहेगा, कमी नहीं आएगी। जैसे घने घोर जंगल होते हैं, उनमें घुसता जाए इंसान, उतना ही अंधेरा उतना ही घना होता चला जाएगा। ऐसे ही परमात्मा अपनी ओर किसी को अगर खींचता है तो वो इंसान बढ़ते हुए परमात्मा से ही ओतप्रोत वो पूरा का पूरा हो जाता है। उसके अतिरिक्त सांसारिक दृष्टि वर्ग में इंद्रियों द्वारा अनुभव में आने वाली चीजें जड़, नाशवान, परिवर्तनशील है। कहते देखो परमात्मा के अलावा संसार में जो भी चीजें दिखाई पड़ रही हैं वो कैसी हैं? नाशवान और परिवर्तनशील। उनका कोई भी, गुरु कहते तत्व नहीं है, आज है और कल नहीं है, इसलिए वो नाश होने वाली, बिगड़ने वाली हैं। और परिवर्तनशील है, हमेशा उसमें विकार भरा रहता है। मन के अंदर निरंतर इन भावों का प्रवेश होते रहना, इस पर पूर्ण विश्वास जम जाना, अध्यात्म ज्ञान नित्य स्वरूप कहा जाता है। कहते ऐसे जो परमात्मा में बार बार जब विचार करता, मन के द्वारा निरंतर भावों का प्रवेश होते रहना। ये मन के द्वारा, जैसे भगवान ने बताया कि जिनके कान समुद्र समाना, सुनने में भरते नहीं है, कितना भी सुने ज्ञान भरते नहीं है। अब वो ले जाके मन को ऐसे ही, गुरु कहते मन में सब, मन के द्वारा कानों को सब खींच लेता है। मन कानों के द्वारा मन में सब खींच लेता है। तो कहते वो निरंतर इन भाव में प्रवेश होते हैं, बार 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 सुनते रहते, उसी में रमते रहते, उसी में लगे रहते। तो उनको पूरा जब विश्वास जम जाता है तो कहते परमात्मा में, इसी ज्ञान में नित्य ही वो स्थित हो जाते हैं। ऐसा होने पर बुद्धि द्वारा दृढ़ निश्चय से आत्म तत्व का ही नित्य निरंतर मनन होता रहता है। फिर कहते जब ऐसी दृढ़ता आ जाती है
तो बुद्धि भी हमारा और कोई निश्चय नहीं करती, बस इस आत्म तत्व का ही निर्णय लेती रहती है, इसी का चिंतन विचार करती रहती है। इस भाव से स्थिर हो जाने पर मनुष्य अपने स्वरूप को उपलब्ध कर लेता है। कहते यही भाव जब मजबूत हो जाता है तो मनुष्य अपने स्वरूप को वो उपलब्ध कर लेता है। उपलब्ध माने निकाल लेता है, हमारे अंदर मेरा अपना स्वरूप, मेरा सच्चिदानंद स्वरूप कोई कोई जाने रहे। जब गुरु शरण में जाता, इसको पूरा का पूरा भगवान पे भरोसा हो जाता है, पूरा पूरा इसी में जब दृढ़ निश्चय बन जाता है, तो वो कहीं और से भगवान को नहीं प्राप्त करता है, अपने आप उसी ही रूप में वो मस्त हो जाता है। भगवान में ही वो, भगवान ने कहा परमात्मा ही परमात्मा वो हो जाता है। भक्त बने भगवान, उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि हुए ब्रह्म समाना। ब्रह्म को उन्होंने बाहर से नहीं खोज की, इतनी स्थिरता उनके अंदर हो गई थी कि अपने अंदर ही उन्होंने परमात्मा को उन्हें पक्का निश्चय करके उसको ही पा लिया। और हमारी देखिए जितनी भी संस्कृति है, जहाँ पर भी है, आचरण की ही प्रधानता होती है। जितनी जितनी तुम्हारे आचरण में पवित्रता आएगी, सर्वोत्तम मान होगी, उतने उतना तुम्हारी क्रियाएं भी धार्मिक मूल आधार का आचरण में ही दिखाई पड़ेंगी। मूल आधार माने परमात्मा का आधार लेंगी। और हमारे ग्रंथों में नैतिक मूल्यों को धर्म के माध्यम से भी वर्णित किया गया। कहना ऐसा भी नहीं, जो बात बताई जाती है वो कहीं झूठी नहीं, ग्रंथों में भी बताया है कि संसार के जितने भी धर्म हैं वो हमारे ही नैतिक धर्म से जुड़े हैं, माने हमारी ही क्रिया से जुड़े हुए। जो हम इनमें जुड़े रहते हैं, नित्य जुड़े रहते हैं, वही हमारा अभ्यास बन जाता है। और उसी अभ्यास के द्वारा हम भगवान को पा सकते हैं। समावेश कहते जितना जितना तुम्हारा आचरण उच्च कोटि का बनेगा, जितने जितने तुम्हारे अंदर पवित्रता आएगी, उतने उतने तुम्हारा जौन है, इसका जौन है, तुमको इसका फायदा होगा। श्रेष्ठ व्यक्तियों का स्वामी नहीं बन सकता, कि जब तक ये सब चीजें नहीं होती हैं तब तक परमात्मा जो है किसी भी व्यक्ति का स्वामी नहीं बन सकता। जितनी जितनी तुम्हारे अंदर श्रेष्ठता होगी, उतने वो भगवान के वो नियर डियर होगा। अब फिर वो किसी का स्वामी नहीं बनेगा, सब में अपना ही रूप वो देखना शुरू करेगा, सब में परमात्मा ही परमात्मा। वास्तव में सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और तत्व ज्ञान एक ही वस्तु है। तत्व ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है और परमात्मा से नित्य संपर्क रहना ही तत्व ज्ञान है। कहते तत्व ज्ञान आखिर है क्या? कहा सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में तत्व ज्ञान की एक ही वस्तु है। कहते परमात्मा में एक ही तत्व ज्ञान क्या है कि परमात्मा ही परमात्मा हर जगह विद्यमान है, यही तत्व ज्ञान है। कहते गुरु कहते थे ज्ञान क्या हो? ज्ञान माने किंचित मात्र भी भगवान से जगह खाली नहीं है, हारी व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम से प्रकट हुई में जाना। जैसे गुरु कहते पानी ही पानी तुम्हारी धरती के नीचे भरा हुआ है, लेकिन जहां से बोरिंग होती है पानी वहीं से ही निकल पड़ता है। घर में तुम्हारे बिजली कनेक्शन है पूरा, लेकिन जहां पे तुमने बल्ब लगाया है, बटन लगाई ही, वहीं से वो जलना शुरू कर देती है। ऐसे ही परमात्मा भी पूरा पूरा सब जगह पर विद्यमान है, लेकिन वो दिखाई कब पड़ता है? जहां पर हम प्रेम से उसको देखते हैं। तो वही बता रहे हैं कि तत्व ज्ञान आखिर है क्या? परमात्मा की प्राप्ति होती है जब भगवान ने कहा जिसको हर समय परमात्मा के वो संपर्क में रहना ही तत्व ज्ञान। वो ऐसा विचार मानता है कि भगवान ही भगवान है, हर जगह पर परमात्मा ही परमात्मा विद्यमान है, दूसरा और कुछ बना ही नहीं, है ही नहीं। कहते जिसने ऐसा ज्ञान अपने अंदर भर लिया है, जिसने इस ज्ञान को अर्जित कर लिया है, वो इस ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है और इसलिए उसको तत्व ज्ञान का अर्थ भी परमात्मा के द्वारा प्राप्त हो जाता, माने परमात्मा शेष बचता है। इस प्रकार परमात्मा के नित्य संपर्क रहना तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन करना है। कहते जितना जितना तुम परमात्मा से अपना नित्य संपर्क रखोगे, जितना जितना उसी में रचे पचे रहोगे, उसी में घुसे रहोगे, तो उतने उतना तुम गुरु कहते तत्व को समझने लगोगे। परमात्मा जो है वो हमको तत्व बता करके ही, बताने के लिए ही हमको मनुष्य का शरीर दिया है। इसलिए बुद्धि विचार ज्ञान ये सब हमको क्यों दिया? इसलिए तो मिला हुआ है जिससे हम इसको जाने और समझें कि क्या है, कि हर जगह भगवान कैसे विद्यमान है। तो भगवान रोज सिखाते बताते हमको कि जो चीज तुम देख रहे हो तो क्या कहोगे? मेरी आंखों ने देखा, माने तुम कोई और हो,
मेरे कान ने सुना, मेरे शरीर को दर्द है, मेरा ये कपड़ा है, ये है, वो है, जो तुम बोलते हो तो वो कौन है? तो कहते जो मेरा कहता है वो कौन है? वो तुम स्वयं परमात्मा हो। तो इसी तत्व ज्ञान को जानने के लिए, इसी का दर्शन पाने के लिए गुरु की शरण जाया जाता है। और गुरु की बातों पे जितना जितना तुम विश्वास करोगे, जितना जितना तुम उसका जो है ध्यान विचार करोगे, उतना ही तुम्हारे अंदर दृढ़ता होती जाएगी। दृढ़ता होते होते तुम उतना ही मजबूत होते जाओगे। तो इसलिए समझा रहे कि यही तत्व ज्ञान है। अब इसी को जितना जितना अर्जित कर लिया जाता है, उतने उतना वो परमात्मा में, भगवान ने कहा, जुड़ा रहता है, उसके अर्थ में हमेशा वो लगा रहता है। तो इसलिए कहते जिस समय ऐसी बुद्धि बनती है, ऐसा विचार बनता है, ये गुरु हमको बताते हैं कि तरह तरह से भाव भी देखते हैं कि उन सब को भगवान को ज्ञान बताते हैं जिनमें ये सब भाव उत्पन्न होते हैं। कैसे? कि पूर्ण रूप से स्थित हो जाने से, जब परमात्मा में स्थिति पूर्ण रूप हो जाती है, तब भगवान ने कहा ये सब भाव उसमें पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। अरे भाई, जितना तुम पानी पियोगे उतने तुमको ठंडक मिलेगी, जितना तुम आग के नजदीक जाओगे उतने तुम्हें गर्मी मिलेगी। ऐसे ही जितना तुम ये भगवान के संपर्क में जाओगे, उतने उतना तुम्हारे अंदर ये तत्व ज्ञान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते ही चला जाएगा। तो कहते इतना ही, कहते इसके द्वारा ही परमात्मा को जाना जाता। तत्व ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा को देखना, उसको समझना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। अब यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। संसार की जितनी उपलब्धियां हैं वो आज हैं और कल नहीं है। आज इंसान का बड़ा मान होता है, लोग उसको घुस घुस के बैठेंगे, कितना सब कहेंगे, इसके बिना हम कोई काम नहीं करते। लेकिन अगर उसकी स्थिति पैसे से अगर बिगड़ जाए या शरीर से बिगड़ जाए तो लोग उसको देखना नहीं चाहते, उसके नजदीक बैठना नहीं चाहते। तो क्या स्थिति उसकी हमेशा रहती। इतने बड़े बड़े गांवा संत जैसे, गांवा पहलवान जैसे हुए, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनके कपड़ा भी मुंह पर ढकना मुश्किल हो गया, उनका शरीर ही नहीं चलता था। तो लोग क्या उनको वही पहलवान मानते थे, वैसे सम्मान करते थे। तो ये संसार की जितनी उपलब्धियां हैं वो आज हैं और कल नहीं रहने वाली। लेकिन ये परमात्मा की उपलब्धि ऐसी है जो भगवान ने कहा एक समान नित्य निरंतर। तो इसलिए जो संसार में जो भी इसके अलावा जो भाव होते हैं वो सब अज्ञान ही होता है। चाहे संसार में उसकी कितनी भी मान्यता क्यों न हो, ये अज्ञान को ही दृढ़ करते हैं और मनुष्य को उसकी श्रेय प्राप्ति से वंचित कर देते हैं। इसलिए वो विपरीत भाव को अज्ञान कहते हैं। कहते संसार में अगर कोई उपलब्धि हो जाती है इंसान को, तो वो जो करने आया था परोपकार, सबके अंदर भगवान देखना, नम्रता, प्रेम, वो सब भुला करके उसको उल्टे रास्ता मिल जाता है। लेकिन संसार उसी को बड़ा अच्छा मानता है। तो कहते वो अज्ञानता के कारण उसको मानता है। ज्ञान तो यही बताता है कि जितना जितना ज्ञान भरेगा, जितनी जितनी उसकी स्थिति बनेगी, जितना जितना वो भगवान के संपर्क में रहेगा, और जितना जितना भगवान के संपर्क में लोगों को भी जोड़ता जाएगा। अभी तुम्हारे ही घर में रुपए पैसे का बिजनेस हो, तो क्या तुम बिजनेस होता हो तुम्हारे घर में, तो तुम क्या चाहते हो तुम्हारे संतान को पैसा ना मिले? उनको भी तुम ऐसे बताओगे, ऐसे काम सिखाओगे जिससे वो भी पैसे को कमाए, बढ़े आगे। तो ऐसे ही भगवान का भक्त भी यही कार्य से हमेशा वो जुड़ा रहता, कि हर एक को वो ये विचार बना लेता है कि हर एक के अंदर भगवान ने कहा उपलब्धि हो, हर एक के अंदर भगवान की जागृति है, हर एक के अंदर जो है परमात्मा की प्राप्ति हो। क्योंकि यही उपलब्धि सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये ज्ञान ही इंसान को देखिए शेर जैसा बना देता है। किसी से न डरने की जरूरत, ना किसी से जो है, उससे भी बड़े बड़े जानवर होने पर भी, उससे भी ज्यादा होशियार होने पर भी, इससे भी ज्यादा जो है ज्ञानी होने पर भी, जानवर होने पर भी हैं। लेकिन कितने जंगल में, लेकिन सबसे बड़ा शेर क्यों बनता है? अपने ही एटीट्यूड से। क्यों? उसके अंदर ऐसा विचार बन जाता है कि मैं सब मुझसे डरते हैं, मैं सबको डरा सकता हूँ। और जो लोग डरते हैं तो वो कहते हैं मैं इससे डरता हूँ, इसलिए पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे ही गीता हम लोगों को ये सिखाती है, मजबूत बनाती है कि देखो तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं, हर एक के अंदर परमात्मा उपलब्ध है। कहा कि जितना जितना तुम इसको परमात्मा में लगाओगे, जितना इसको जोड़ोगे, उतना उतना भगवान ने बताया कि जो है परमात्मा की ओर ये बढ़ता जाएगा। कहते मन सफेद कपड़ा है, इसे जिस रंग में डुबाओगे वही रंग इसमें चढ़ता जाएगा। कहते क्या है मन तुम्हारा कैसे है?
सफेद कपड़े की तरह है। उसको जितना रंगोगे, संसार की तरफ तुमने इसको रंगा तो उधर से रंग गया। अब इधर तुम रंग रहे हो तो टाइम लगेगा, लेकिन चढ़ेगा ये भी रंग। श्याम दास कलिकाली कामर चढ़े न दूजा रंग। इसलिए श्याम वर्ण बताया, काला कलर होता है भगवान का, कन्हैया लाल का, वो सब पे चढ़ जाता है। कोई भी रंग कैसा भी चढ़ा हो, काले रंग का उसको चढ़ाओ तो सब पर चढ़ जाएगा। ऐसे ये कन्हैया लाल का रंग है। जो इसकी शरण में जाता है, गुरु शरण में, तो भगवान उसको भक्ति से भर देते, उसकी सारी अज्ञानता को वो हरण कर लेते। हरि ओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन